हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समित संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं समिश्र संख्याओं के वर्गमूल के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ पूछा जाता है कि दी गई समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे किसी समिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि समिश्र संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रोसेस क्या होती है, देन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक आज ही इसी लेक्चर के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समिश्र संख्या का वर्गमूल। ध्यान देना, टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स समिश्र संख्या का वर्गमूल। ठीक है, समिश्र संख्या का वर्गमूल क्या होता है, कैसे इसे हम ज्ञात करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पोलर फॉर्म क्या होता है, समिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है, मापांक क्या होता है, उसे कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसी समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए एक थ्योरम के रूप में लेकर के हम लोग चलेंगे। सपोज करिए z इक्वल टू a प्लस आई बी, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना। ध्यान रखना, वर्गमूल ज्ञात करना है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है? z इक्वल टू a प्लस आई बी है। हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब प्रोसेस को समझिएगा, वही प्रोसेस आप समझ लेंगे तो उसी प्रोसेस की तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ मानते हैं, कहते हैं माना z इक्वल टू a प्लस आई बी का वर्गमूल, ध्यान दो, का वर्गमूल x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई है। ध्यान दो, यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है। z इक्वल टू a प्लस आई बी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने ये लेट कर लिया कि इस a प्लस आई बी का वर्गमूल जो है वो x प्लस क्या है, आई वाई है। तो अतः आप देखो ध्यान से, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि x प्लस आई वाई जो है वो रूट ओवर a प्लस आई बी के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल भाई, क्योंकि हम लोगों ने ये लेट किया है कि x प्लस आई वाई जो है वो a प्लस आई बी का वर्गमूल है, तो a प्लस आई बी का वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट जो है वो x प्लस आई वाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए आप लोग, होता क्या है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जब किसी समिश्र संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो उस समिश्र संख्या का वर्गमूल भी समिश्र संख्या ही होती है, इसलिए x प्लस आई वाई माना गया। अब इसमें ये जो हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ स्टेटमेंट, इसकी हेल्प से हमें करना क्या है, इसी को हमें सॉल्व करना होगा डियर स्टूडेंट्स, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी इन द टर्म ऑफ a एंड b। a और b के पदों में x और y की हमें क्या करनी होगी, वैल्यू फाइंड करनी होगी, और वो x और y की वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, तो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यही सेम प्रोसेस हमेशा करनी होगी, ध्यान से समझते चलना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करिए, क्या आएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू रूट ओवर a प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आराम से समझिए, इसको एक्सपेंड करिए, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2i(xy) हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस आई बी आपको मिल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। आगे देखिए,
ये आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ, और यहाँ पर आई बाहर करके 2xy इक्वल टू a प्लस आई भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग, हमारे पास लेफ्ट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और राइट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो आपको सिखाया गया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल लिखे गए हों तो उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ध्यान समझना, वास्तविक एवं काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, भागों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे देखो क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू ए हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, और ये देखिए 2xy जो है डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए। हमने स्टार्टिंग में आप लोगों से क्या बोला है कि हमें इन सारी प्रोसेस के पश्चात x और y की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ a एंड b। x और y की वैल्यू a और b के पदों में हमें ज्ञात करनी है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास देखिए एक रिलेशन बन गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, यहां से x या y की वैल्यू निकाल के ला करके हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे जिससे ये ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस डियर स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आइडेंटिटी है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए, हमेशा ये यूज होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इससे क्या मिलेगा आपको थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू पता है ना ए है, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद देखिए 2xy की वैल्यू b है तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर हो जाएगी। फाइनली यहां से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको करने से फायदा क्या हुआ, अब ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो हमारा इक्वेशन थर्ड है इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है हमारा, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। क्या करना है हमें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 को हम जोड़ेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना 100% समझ में आ जाएगा, समझते चलिए बस। देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आएगा, और x निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अब देखो कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर a और b की कुछ वैल्यू दी रही होगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करने पर हमें प्लस माइनस h मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस h मिल जाएगा, प्लस माइनस लगेगा ना यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने पर हम मान लेते हैं कि क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस h। जब आप a और b की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी रहेगी ना, उसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जब निकल गई तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की। इसके लिए आप क्या करिए, समीकरण 3 से, समीकरण 3 जो है उसमें से डियर स्टूडेंट समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो समीकरण 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और ये आपको यहां से जो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, सही है, ये वाला कैंसिल, ये वाला ऐड हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आपका माइनस ए हो जाएगा। फाइनली ऐसे भी इसको सॉल्व करोगे तो मान लेते हैं कि प्लस माइनस के आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जब आप लोग करेंगे, ध्यान दें, जब ये प्रोसेस आप लोग करेंगे तो फाइनली आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहां हेंस करके स्क्वायर रूट लिख देंगे, वर्गमूल लिख देंगे,
वर्गमूल क्या लिखेंगे, प्लस x की वैल्यू प्लस माइनस एच आई है और प्लस माइनस आई के, यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि वर्गमूल हमने क्या माना था, x प्लस आई वाई, तो x की वैल्यू प्लस माइनस एच मिली है और y की वैल्यू प्लस माइनस के मिली है। यहां जब रख देंगे तो हमें इस समित संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। यही इसकी प्रोसेस है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो मैं बात आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा प्लस माइनस एच प्लस माइनस आई के लिखेंगे। अब इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो एक तो एच प्लस आई के लिख सकते हैं और एक माइनस एच माइनस आई के लिख सकते हैं। एक जोड़ा ये बन सकता है, या प्लस एच माइनस आई के और माइनस एच प्लस आई के लिख सकते हैं। इसी चीज को इन 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा डियर स्टूडेंट्स, वो जानते हो 2 होंगे। तो या तो आंसर ये वाला आएगा या तो आंसर ये वाला आएगा, मतलब या तो दोनों का चिन्ह समान होगा। देखो एच भी प्लस है के भी प्लस है, यहाँ एच भी माइनस है और के भी माइनस है। या तो दोनों का चिन्ह विपरीत होगा, अगर एच प्लस में होगा तो के माइनस में होगा, एच माइनस में, तो मतलब या तो आंसर ये लिखा जाएगा या तो आंसर ये लिखा जाएगा। तो कैसे हम जानेंगे कि आंसर ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा, तो उसके लिए ये देखो अभी तक इसका यूज हम लोगों ने नहीं किया है। तो ये जो 2xy वाला टर्म है, अगर ये प्लस में रहेगा, इसका मतलब x और y का चिन्ह समान था, तभी मल्टीप्लाई करने पर यहां प्लस आया है। तो अगर इसका चिन्ह प्लस होगा तो आंसर ये वाला लिखा जाएगा, मतलब प्लस एच प्लस आई के माइनस एच माइनस आई के। और अगर 2xy वाले पद जो है उसकी वैल्यू निगेटिव में आई रहेगी, तब उसका आंसर ये वाला लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो या तो आंसर ये ऊपर वाला ये होगा या तो ये होगा, समान चिन्ह वाला या विपरीत चिन्ह वाला। बाकी इसको सॉल्व करने की जो प्रोसेस हमने यहां पर आप लोगों को बताया है, ये प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही रहेगी। इस प्रोसेस का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेकर के आपको स्पष्ट कराने का प्रयास करते हैं, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। बेहतर तरीके से आप लोग समझ जाएंगे और इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप लोग बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सेम प्रोसेस होगी, देखो ध्यान से कैसे कहेंगे। माना 3 प्लस 4i का वर्गमूल क्या मानेंगे, देखो वर्गमूल x प्लस आई वाई है, ऐसा हम मान लेंगे। इसलिए x प्लस आई वाई जो होगा वो अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना, सॉल्व करना। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आपको यहां मिलेगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy आ जाएगा और यहां पर 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। समझ रहे हो, जब वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है यहां से 2xy जो होगा वो आपको 4 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आई इतनी बातें आप लोगों को। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप वही सर्वसंख्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लग जाएगी आइडेंटिटी यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करिए। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर समीकरण 3 को समीकरण 1 से क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो क्या है समीकरण 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 3 है। ऐड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8 आएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको क्या हो गई, फाइंड हो गई। फिर देखो
पुनः आप क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 से आप समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 बचेगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो y इक्वल टू कुल मिलाकर के प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे अतः अभीष्ट वर्गमूल, ध्यान देना, अतः अभीष्ट वर्गमूल, वर्गमूल हमें क्या मिलेगा, उसके लिए आप जरा इसको देख लीजिए। ये चिन्ह कैसा है, देखो 2xy वाला जो पद है ये प्लस में है कि माइनस में है, तो आप देख रहे हैं कि 2xy वाला जो पद है वो प्लस में है, इसका मतलब वर्गमूल दोनों चिन्ह समान वाला होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है बताइए मुझे, 2 आई है, तो 2 प्लस 1 आयोटा मतलब आयोटा हो जाएगा, तथा दूसरा आंसर क्या आएगा बताओ, -2 आयोटा मतलब -1। ये आंसर दोनों को एक साथ मिलाना अगर आप चाहते हैं तो एक साथ आंसर लिख सकते हैं, ऐसे प्लस माइनस बाहर लगा दीजिए और 2 प्लस आयोटा कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, क्योंकि प्लस अंदर जाएगा तो 2 प्लस आयोटा और -2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये था इसको सॉल्व करने की प्रोसेस, इसको करने का तरीका। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि दूसरा वाला आंसर कब आएगा, कैसे जानेंगे कि सेकेंड वाला आंसर हमारा आ रहा है, इसी क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। सपोज करिए आपके एग्जाम में आ गया z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा का क्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सारी प्रोसेस ऐसे होगी, सब कुछ ऐसे होगा, बस यहीं पर क्या लगता जाएगा, माइनस। ध्यान समझ चलना, यहां पर भी क्या लगेगा, माइनस, यहां पर भी क्या लगेगा, माइनस। अब जब कंपेयर करोगे तो यहां -4 आएगा। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस सेम टू सेम ऐसे आएंगी। अब जब यहां वर्गमूल लिखना शुरू करोगे तो यहां आपको लिखना पड़ेगा +2 माइनस आयोटा, यहां -2 प्लस आयोटा, ये वाला आंसर आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2xy वाला टर्म जो है वो कैसा है, निगेटिव है। ध्यान दे रहे हैं, 2xy वाला टर्म, 2xy वाला पद जो है वो निगेटिव है, इसलिए यहां चिन्ह विपरीत, यहां प्लस यहां माइनस या ऐसे होगा। अगर मान लो इसको दोनों मिला करके उसकी तरह लिखना तो लिखेंगे प्लस माइनस प्लस लिखिएगा, माइनस प्लस लिख करके 2 माइनस आयोटा कर दीजिएगा, तो ये यहां जाएगा तो क्या, या प्लस माइनस ही कर दो, प्लस माइनस ऐसे कर दो, प्लस जाएगा तो 2 माइनस आयोटा, माइनस जाएगा तो -2 प्लस आयोटा हो जाएगा, अंदर माइनस लगा दीजिए। ये आंसर आप लिख सकते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस वाले का यूज कहां पर करना है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यही है डियर स्टूडेंट्स वर्गमूल ज्ञात करने की प्रोसेस, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने की यही प्रोसेस होती है। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है और आपको कंसेप्ट भी समझा दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, जो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, या आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जैसे मैंने 3 + 4 आयोटा दिया था, तो उसी को 4 + 3 आयोटा करके कहीं कहीं पूछ लिया गया है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे हमें दिया हुआ है z इक्वल टू 5 + 12 आयोटा दिया है और हमें इसका कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, सॉरी इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आप लोगों को, है ना, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको करके दिखाता हूं। यहां कहते हैं, माना मेरे साथ करिएगा, z इक्वल टू 5 + 12i, ठीक है, का वर्गमूल, सभी लोग मेरे साथ करेंगे, का वर्गमूल क्या मान लें बताओ, x + iy है, ऐसा हम मान लेते हैं। अतः अभी पूरी प्रोसेस करिए, अतः ये आपका जो है x + iy 5 + 12, मेरे साथ सॉल्व करेंगे, 12 आयोटा के इक्वल होगा इसके स्क्वायर रूट के, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x² + i² y² + i2xy आएगा इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा आएगा, है ना। ऐसे ही करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, यहाँ मिलेगा x² - y² + i2xy इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। कंपेयर कर लोगे तो x² - y² इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा और 2xy इज इक्वल टू आपको 12, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल जाएगा। समझ में आ रही बातें आप लोगों को। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, बोलो, वही सर्व समीकरण आइडेंटिटी
आप अप्लाई कर दोगे कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 5 मिलेगी, 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 169। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 13 मिलेगी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 3 को समीकरण 1 से क्या करना, हमें जोड़ना है। तो समीकरण 3 हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है ना। यही तो है इक्वेशन फर्स्ट। इसको ऐड करिए, ये आपका कैंसिल होगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 18 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अगली बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। तो समीकरण 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल हुआ, एक्स ये तो प्लस होगा ना, ये कैंसिल होगा, कैंसिल हुआ, 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 5 13 8 आ जाएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, ये पद कैसा है, प्लस में है। जब प्लस में है तो आंसर समान चिन्ह वाला होगा, अतः वर्गमूल लिख दो, अतः वर्गमूल क्या ऐसे लिखो, प्लस माइनस x की वैल्यू आई है 3 प्लस 2 आयोटा, ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात है आप लोगों को। तो ये है डियर स्टूडेंट्स प्रोसेस, इसको सॉल्व करने का आपको समझ में आ रहा होगा। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिसका आप लोग वर्गमूल ज्ञात करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मुझे भरोसा है कि अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करने वाला कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको आराम से बेहतर तरीके से कर पाएंगे, उसमें कोई समस्या आप लोगों को होगी नहीं ना। 3 प्लस आयोटा, चिन्ह धनात्मक है इसलिए आप समझ रहे हो क्या होगा। तो वो सब बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस ठीक है आपको उसको करना होता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं और उसको आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मैं थोड़ा सा बुक से ही क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं। और बाकी वर्गमूल वाला डियर स्टूडेंट्स टॉपिक खत्म हो गया। अब डिमाय और प्रमेय के आधार पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसी पर एक पर्टिकुलर लेक्चर मुझे आपको प्रोवाइड करा देना है। बाकी ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग इसको कर भी पाएंगे। इसमें मेन टॉपिक जो थे कोणांक ज्ञात करना, मापांक ज्ञात करना, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं और उसको आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं जिसकी हेल्प से आप लोग थोड़ा सा करिएगा, है ना। इसको मैं क्या करता हूं, इरेज करता हूं और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज के लिए टास्क में प्रोवाइड कराता हूं, उसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स अपना आंसर जरूर से ज़रूर बताएंगे कि हम लोग जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक z इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा लिख लीजिए, इसको करना है। और एक z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। इन दोनों का, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप लोगों को स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का वर्गमूल ज्ञात करना है। और ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपना आंसर जरूर से ज़रूर बताना है, क्योंकि अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे तभी मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये टॉपिक कितना हद तक समझ में आया है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक आपको सिखाए जाएं वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ जाएं। जब 100% कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो समस्या नहीं होती है ना। जब उसको आप लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं तब कौन सी प्रॉब्लम रह जाएगी। तो अब जब इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आकर के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर मेरा इतना आंसर आ रहा है, तो मुझे भी भरोसा हो जाएगा कि हमने जो कुछ भी आप लोगों को सिखाया है
जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया है वो हमारा स्टूडेंट्स हमारे समझ चुके हैं और उसको वो लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स वही बच रहा है, डिमायर प्रमेय। ठीक है, डिमायर प्रमेय के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बिहाफ पर जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध जो चैप्टर है। बाकी अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों के बचे हुए हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स बस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।